अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैंने आपके साथ शेयर करना है गिंजा मार्ट का कंप्लीट रिव्यू व्लॉग, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे ऑलरेडी अपलोड किया था एक छोटा सा रिव्यू उनका। तो आप लोगों ने उस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया और इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आए उस पर, तो मैंने सोचा आपके साथ इसका कंप्लीट सारे पोर्शन का एक व्लॉग शेयर करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके साथ इसके ग्रॉसरी सेक्शन का ओवरव्यू शेयर करूँगी, वो भी बहुत क्विक सा, क्योंकि यहाँ पे तमाम तर ग्रॉसरी की वो आइटम्स अवेलेबल हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। और मैं हर मंथ यहाँ पे आती हूँ और यहाँ से हर मंथ शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी बड़ी सेटिस्फाई होती हैं यहाँ से शॉपिंग कर। गिंजा मार्ट की स्पेशल बात यह है कि यहाँ की प्रोडक्ट्स बड़ी रिजनेबल प्राइस में होती हैं और क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए हम लोग हमेशा से यहीं से शॉपिंग करते हैं। जब से गिंजा मार्ट ओपन हुआ है तो हमारी परेशानी कम होगी या बाज़ार के कम चक्कर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल इन वन वाला हिसाब है। यहाँ इतने पोर्शंस हैं कि आप लोग जब भी गिंजा मार्ट आओगे तो एक बात ज़रूर याद रखना कि 2 to 3 आवर्स आपके निकल जाते हैं, बेशक आपने यहाँ पे कोई शॉपिंग करनी हो या विंडो शॉपिंग करनी हो, क्योंकि इतनी ह्यूज वैरायटी में इंसान का दिल करता है कि बस देखता रहे चीज़ों को। इसीलिए मैंने ग्रॉसरी सेक्शन का जो ओवरव्यू है वो बड़ा क्विक सा शेयर किया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, आप लोग भी ऑलमोस्ट यहीं से शॉपिंग करते हो। मैंने कॉमेंट्स में देखा था तकरीबन ज़िला जेलम के जितने भी सिटीज़ हैं ना, जो वो गिंजा मार्ट से ही ऑलमोस्ट लोग आके परचेजिंग करते हैं और अपनी डेली रूटीन की यहाँ से आइटम्स देते हैं, जिसमें दीना आ जाता है, सुहावा से कुछ लोग आते हैं, फिर जेलम सिटी के तो सभी लोग यहीं पे आते हैं। उसके बाद सराय आलमगीर की काफ़ी ऑडियंस है, मीरपुर की काफ़ी आवाम है जो यहाँ से शॉपिंग करती है। मुझे ये अंदाज़ा मेरे कमेंट सेक्शन में हुआ जब लोगों ने इतने ज़्यादा रिव्यूज़ दिए। और माशाल्लाह गिंजा मार्ट के मुतल्लिक एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप वो वीडियो भी मेरी टिकटॉक पे जाके देख सकते हैं कि उस वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं और जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं सब के सब पॉजिटिव हैं। कोई 0.05% रेशो होगी जिसमें से आपको एक नेगेटिव कमेंट निकलेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप एक दफ़ा बेशक उसको रिव्यू कर सकते हैं उस टिकटॉक वाली वीडियो पे। उस पर माशाल्लाह से काफ़ी व्यूज़ आए हैं और सब ने उसको पॉजिटिवली फीडबैक दिया है। तो यहाँ पे गिंजा मार्ट के जितने भी सेक्शंस थे इस फ्लोर पे, उसको तो रिव्यू मैंने कर लिया था। अब मैं आ चुकी हूँ इधर के ऊपर वाले पोर्शन में, जहाँ पे बच्चों के कपड़े, खिलौने, बैग्स और हर चीज़ की ह्यूज वैरायटी अवेलेबल थी। तो मैंने कहा आपके साथ इसका भी ओवरव्यू शेयर करना चाहिए। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे आना है ना, तो छोटे बच्चों को कोशिश करें घर छोड़ के आएँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के खिलौनों की इतनी ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है ना, 4 चीज़ें तो फिर बच्चों ने पसंद ही कर लेनी है और आपका करवा देना है खर्चा। लेकिन एक अगर ऑनेस्ट मैं बात आप लोग के साथ शेयर करूँ वो ये है कि सम टाइम जिस तरह बच्चों के आजकल रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर उनकी बर्थडेज होती हैं, तो आप ये कोशिश करें कि इस मार्ट पे आप बच्चों को लेके आ सकते हैं साथ, क्योंकि यहाँ पे जो वैरायटी है ना वो रीज़नेबल प्राइस में एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट। तो मुझे भी यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल लगता है, इसलिए मेरे भी भांजों की, भतीजों की जब भी कोई बर्थडे होती है ना, तो मैं यहीं पे आती हूँ, एक ही जगह से सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। ग्रॉसरी भी हो जाती है, अगर कपड़ों की शॉपिंग करनी हो वो भी हो जाती है, और अगर किसी बच्चे के लिए कोई खिलौना लेना हो वो भी हो जाता है। और अगर आपकी फैमिली में कोई न्यू बॉर्न है तो उसके रिलेटेड भी इनके पास माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। ये प्रैम्स अभी आप लोगों ने देखी होंगी, मैंने इसीलिए आपको आइडिया एक दिया। इसके अलावा बेड्स बच्चों के स्पेशली, तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई हूँ आके। और अगर लेडीज़ के हवाले से बात की जाए तो फुटवेयर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हैंड बैग्स, छोटे बच्चों के कपड़े, लेडीज़ की ज्वेलरी, मतलब इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि जब भी आएँ, फुर्सत में आएँ, टाइम निकाल के आएँ। 3 से 4 घंटे आपके कहीं पे भी नहीं जाते। आप भी अंदाज़ा करेंगे, वीडियो के एंड तक कनेक्टेड रहिएगा और देखिएगा कि आपकी बाजी दिन में आई थी और जब जा रही थी वापस तो शाम हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको रिव्यू किया, कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी और की भी। और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसकी डिटेल वीडियो को शेयर करूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, घर बैठे आप बाजी की वीडियो से फ़ायदा उठाएं और देखें कि क्या क्या वैरायटी आ चुकी है यहाँ पे। अगर लेडीज़ और जेंट्स के परफ्यूम्स की बात की जाए तो उसकी भी ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है। मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से हुआ कि मुझे जब भी किसी का बर्थडे आता है और उसको गिफ्ट करना होता है, चाहे वो मेरी सिस्टर का हो, ब्रदर का हो या किसी छोटे बच्चे का, तो वैसे तो ग्रॉसरी के लिए मैं आती हूँ गिंजा मार्ट में मंथ में 2 दफ़ा। तो मैं इनकी बाकी पोर्शंस को भी लाजमी विज़िट करती हूँ ताकि बर्थडे का भी इंतज़ाम यहीं से हो जाए, स्पेशली बाज़ार ना जाना पड़े। बाज़ार में ये होता है आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ता है, कोई चीज़ पसंद आती है नहीं आती, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है और रीज़नेबल प्राइस के साथ कि आपको लाजमी कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा। जैसे कि मेरे भांजे का बर्थडे था और उसने फरमाइश की हुई थी कि हाला मैंने गाड़ी लेनी है, और मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर की, मुझे वहाँ पे नहीं मिली, इसलिए वो मुझे गिंजा मार्ट पर मिल गई। और प्राइस भी एज़ कम्पेयर टू अदर
रीज़नेबल थे। अब मैं आ चुकी इनके बेसमेंट फ्लोर पे और ये क्रॉकरी वाला सेक्शन है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट इनका पार्ट है इस मार्ट का। अब जितनी भी ख़वातीन इस वक्त मेरा ब्लॉग देख रही हैं, मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सब का ही फेवरेट होता है ख़वातीन का, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉकरी है ना इनकी, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। हर एक चीज़ पे ना दम निकलता है, इंसान कहता है ये भी परचेज़ कर लूँ, ये भी परचेज़ कर लूँ, क्योंकि बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह से क्रॉकरी है इनके पास। जैसे कि बात ये है कि मेरी सिस्टर ने अपना ना न्यू घर बनाया था, तो आपको पता है जब नया घर बनाते हैं तो हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है नए सिरे से। तो मैं उनसे पूछती थी कि भाई आपके घर में जब भी चक्कर लगाती हूँ तो हर चीज़ अपडेट हुई होती है और बड़ी अच्छे से अपडेट हुई होती है, जबकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप बाज़ार के चक्कर लगा सके। तो वो कहती हैं जी गिंजा मार्ट मेरे घर के बिल्कुल पास है, मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी विज़िट करती हूँ, क्योंकि उनकी वैरायटी अपडेट होती रहती है, तो मुझे अपने घर से रिलेटेड जो भी पसंद आता है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब वो मार्केट में देखती थी तो वो वाली चीज़ें उनको नहीं मिलती थी, वो सिर्फ ऑनलाइन मिलती थी, तो वो चाहती थी कि मैं देख के लूँ। तो जब गिंजा मार्ट आती थी तो उनको अपनी पसंद की चीज़ मिल जाती थी। तो ये एक वाकई पर्सनल वाला एक्सपीरियंस भी हो गया। तो उन्होंने काफ़ी सारी क्रॉकरी यहाँ से ली, इसके अलावा उन्होंने काफ़ी डेकोरेशन पीसेस यहाँ से लिए और काफ़ी स्टूल्स यहाँ से लिए, कुछ टेबल्स यहाँ से परचेज़ किए, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होने के साथ साथ डिस्काउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत रीज़नेबल है। और जितनी भी ये डेकोरेशन की आइटम्स हैं ना, वो भी उन्होंने अपने घर में सारी यहीं से लेके गई हैं गिंजा मार्ट से। यहाँ पे गिंजा मार्ट पे मुझे एक ना डिनर सेट बड़ा पसंद आया, वाइट कलर का है वो प्लेन, और बड़ा उसका ना लग्जरियस लुक है। मतलब आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं ना, तो अगर आपने उनको सर्व करना है तो उसके लिए मैं कहती हूँ बेस्ट है। तो मैं भी देख के गई हूँ और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मैं उसको परचेज़ कर लूँ, कि ये ना हो ये चीज़ निकल जाए। वैसे तो इनके पास ना हर वीक अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, और स्टॉक मैं कहती हूँ इनके पास दिन में मेरे ख्याल से 4 दफ़ा रिफ़िल होता होगा, क्योंकि रैक्स ऐसे होते हैं कि भाई कस्टमर आ रहा है, चीज़ें खाली होती जा रही हैं। तो ये देखें जी, रात हो चुकी है और आपकी बाजी के अब जाने का हो गया वक्त। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।